हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है अप्रैल मंथ की। ठीक है, अप्रैल मंथ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस लव रिलेशनशिप में आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, ये 12 साइन की रीडिंग है। सो हम देखेंगे अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्या सिचुएशन रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप की। ओके, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। इस पर्सन की जो भी मैसेजेस या जो भी एनर्जी निकल करके आती है, ठीक है, जो कुछ भी मुझे पिक होता है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, मैं डेफिनेटली आप लोग से शेयर करूंगी। ओके, आपको करना क्या है, आपको अच्छे से ध्यान करना है अपने ऊपर भी और आपके पार्टनर के ऊपर भी। ठीक है, यहाँ पे हम आपकी भी एनर्जी देखेंगे और आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखेंगे। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो उसी तरीके से आपको देखनी है। ठीक है, जो चीजें आपसे रेजोनेट करे वो आपको लेना है और जो चीजें रेजोनेट ना करे उसे जाने देना है। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये अप्रैल मंथ की लव रीडिंग होने वाली है कि ऑल ओवर अप्रैल मंथ आप दोनों का रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं, गाइड करें, ऑल ओवर अप्रैल मंथ लव रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। जिस भी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन के साथ इनका अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है। द हैंगमैन, नाइट ऑफ वैंड्स, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Two of Cups, Page of Swords, the Sun, Four of Wands, Justice, Two of Swords, the Star, and we have Page of Pentacles. Okay, Nine of Swords, Four of Pentacles, Four of Cups. Okay, so जो स्ट्रॉन्ग साइन है, हालांकि 12 साइन की रीडिंग है, जो स्ट्रांगली निकल के आ रहे हैं रीडिंग में, मैं वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है यहाँ पे साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो है स्ट्रांगली, सैजिटेरियस। ओके, सो ये स्ट्रॉन्ग साइन है, बट ये 12 साइन की रीडिंग है। नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अप्रैल मंथ में। नंबर 19, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 12 एंड नंबर 7। ओके, तो 7 हो सकता है बहुत ज्यादा देख रहे हो, 69 देख रहे हो, या 376, इस तरीके के रिपीटेड नंबर आप बहुत ज्यादा देख रहे हो। ठीक है, और कंफ्यूज भी हो रहे हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी नजर आ रही है। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी। इनवर्स मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताए, वो किस एनर्जी में रहेंगे अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे आपकी एनर्जी में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी स्ट्रांगली पिक हुआ है। ओके, एंड एरीज भी है और लियो भी है। ठीक है, हो सकता है आप और आपके पार्टनर सेम साइन के हो, जरूरी नहीं है, बट यस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है बट जरूरी नहीं है। ओके, पहले मैं बात करूंगी आपकी एनर्जी की। ठीक है, आपके पार्टनर के बाद में देखेंगे, पहले आपकी एनर्जी की बात कर लूं कि आप किस एनर्जी में रहोगे। सो अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, आपका थोड़ा सा सैड रहोगे आप, कहीं ना कहीं आपको सैडनेस बहुत ज़्यादा होगी। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में इंजॉय ख़त्म हो गया। ठीक है, लाइफ में चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप अच्छा फील नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि लव के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिली है, चीटिंग हुई है आपके साथ। ठीक है, पार्टनर को स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हो आप, किसी तरीके से अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्टॉक करोगे। स्टॉकिंग एनर्जी आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रही है, ये रहेगी, बट आप छुप छुप के स्टॉक करोगे किसी तरीके से। क्लियरिटी के साथ इस पर्सन के सामने आप आते हुए नजर नहीं आ रहे हो। ठीक है, इस लव रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से इस रिलेशनशिप में मैंने जितना इन्वेस्ट करा, कहीं ना कहीं उतना मुझे मिला नहीं। ठीक है, किसी तरीके से आपको
वो एनर्जी मिली नहीं है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान भी रहोगे। बट एट द एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वापस से उठोगे, ठीक है। आपको रियलाइजेशन होगा कि यस, मैं अपने लाइफ में सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। आप अपने लाइफ में वापस से उठोगे और कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ पे आप ज्यादा ध्यान दोगे। पेंटिकल्स की तरफ आपका ध्यान देते हुए, पेंटिकल्स की तरफ ध्यान देते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, करियर के बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आप चाहते जरूर हो कि इस पर्सन के साथ वापस से रिकनसाइल हो जाए, एक न्यू एनर्जी आए आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक पॉजिटिव एनर्जी आए और आप दोनों इस रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक करो, ठीक है। डेफिनेटली आप चाहते जरूर हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। थॉटफुल बहुत ज्यादा रहते हो आप, आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में प्यार नहीं आ सकता, या जिस पर्सन से आप प्यार करते हो उन्होंने आपको कभी समझा नहीं, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा बॉदर भी होते हो, ठीक है। थोड़ा रुका हुआ सा, अटका हुआ सा खुद को महसूस करोगे, बट आपको एट द एंड कहीं ना कहीं महसूस होगा कि जो आपके लाइफ में चल रहा है या जो ईश्वर आपको दे रही है या यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे के लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑफ द मंथ आप सारा कुछ जो है वो यूनिवर्स पे देते हुए नजर आ रहे हो। किसी तरीके से आप अप्रैल मंथ में सरेंडर करोगे और आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई भी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग आपके करियर लाइफ में, आपके लव लाइफ में होगी, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है अप्रैल मंथ में, ओके। देखते हैं कि न्यू पर्सन है या आपके पार्टनर ही है, ठीक है। करियर के लिए भी हम देखेंगे कि ऑल ओवर करियर कैसा रहने वाला है आपका। इनमें मुझे बताए क्या कोई न्यू व्यक्ति की एंट्री है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। यस, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में स्टक थे उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलोगे। जो स्टकनेस थी आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं वो दूर होती हुई नजर आ रही है। आपके लव रिलेशनशिप में चीजें जो है अब वो आगे बढ़ रही है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। सो आपके लाइफ में जो है सिचुएशन वो खत्म हो सकती है, ठीक है। वापस से आप दोनों के बीच में नया स्टार्ट हो सकता है। जो पर्सन आपके पार्टनर है वही कहीं ना कहीं सुधर के आपके लाइफ में वापस से आ सकते हैं। जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में खत्म हुआ था वो रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट हो सकता है आप दोनों के लव रिलेशनशिप में, ओके। सो ये थी आपकी एनर्जी। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिचुएशन में आप दोनों के लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। दी हैंगमैन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर इस लव रिलेशनशिप में अटके हुए से हैं, बट इनको फील स्ट्रांगली होता है आपके साथ सोलमेट वाला कनेक्शन। डेफिनेटली इनको महसूस होता है कि आप इनके सोलमेट हो और इनको ऐसा भी लगता है कि आपके बिना रह पाना या आपके बिना चीजों को सोच पाना काफी ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। अप्रैल मंथ में कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा सैड रहने वाले हैं। इनकी रातों की नींदें मुझे ऐसा लग रहा है उड़ी सी रहेंगी। ये आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, बट ये कर नहीं पाएंगे। किसी तरीके से आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शंस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, डेफिनेटली इनके लाइफ में ऑप्शंस है, बट कहीं ना कहीं उन ऑप्शंस में आपके पार्टनर खुश नहीं है। ये किसी भी तरीके से उन ऑप्शंस की तरफ देख तो जरूर रहे हैं, बट उनमें उनको वो सुकून, वो प्यार, वो लव, वो केयर फील नहीं हो रहा है जो ये लव और केयर आपके साथ इनको महसूस होता है, ठीक है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक तो चाहते हैं, ओके। रिलेशनशिप में मैरिज भी आ सकती है, आपको इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है। आपके पार्टनर की विश है कि आप दोनों के बीच में चीजें जो है वो स्टेबल हो जाए। जिस रिलेशनशिप में है आप दोनों, वो रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करे, एक स्टेप आगे जाए, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इन सारे बातों को, फीलिंग्स को हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से ये आपको बताना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको बता दे, कन्विंस कर दे आपके सामने, वो सारे राज को खोल दे जो ये महसूस करते हैं, जो ये दिल से सोचते हैं, सो कहीं ना कहीं आप इनका गलत फायदा उठाओगे या फिर किसी तरीके से आप इनके सर चढ़ोगे और इनसे कहोगे कि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज चाहिए, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल ही ऐसा है ना कि लाइक ये खुद से सारी चीजें क्रिएट करते, ठीक है। सिचुएशन जो है ये खुद से बनाते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद इनको एहसास हो जाता है कि यस ये चीजें आप सामने से बोलोगे, हालांकि आपसे बातचीत नहीं करना इनको, ठीक है। आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपना क्या रिप्लाई देगा। ये मन से ही अपने मन से ही जो चीजें जो है वो बना लेते और कहीं ना कहीं ये सोच समझ लेते हैं कि हाँ ये चीज है तो ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। सो मन से ही ख्याली पुलाव पकाते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। सो चांसेस है कि आपके पार्टनर आपको मैरिज या कमिटमेंट दे दे, ठीक है। आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में आप जितना सोच रहे हो, मैरिज, कमिटमेंट या जस्टिस आप सोच रहे हो ना, डेफिनेटली उससे ऊपर आपको मिल सकता है, ठीक है। बट आपका क्या है ना, आप लाइक मांगना नहीं छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप मांगने की एनर्जी में। अभी भी मुझे आपकी एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ड्स, आपकी एनर्जी में 7 ऑफ कप्स,
ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में हो जहां पे आप अभी भी चाहते हैं, आप रिसीविंग मोड में नहीं आ रहे हो, किसी तरीके से आप सामने वाले को मौका ही नहीं दे रहे कि सामने वाला आपको चेस करे, सामने वाला उस एनर्जी में आए जहां पे वो तड़पे, ठीक है, वो आपसे लव करे, वो गिड़गिड़ाए आपके लव के लिए। ये सिचुएशन आप क्रिएट होने ही नहीं दे रहे हो। आप मन में जितना ज्यादा सोचोगे ना, आप मन में जितना ज्यादा चीजों को क्रिएट करोगे, कहीं ना कहीं चीजें आपको उतनी ज्यादा बॉदर करेगी। ओके, आप रिसीविंग मोड में तो आओ, आप अगर लेने की एनर्जी में आओ तभी जाके ईश्वर आपको देगा ना। आप जब तक से मांगोगे नहीं, लोगे नहीं, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि दी मैंने सेल्फ लव कर लिया है, मैंने ये कर लिया, अब मेरी हीलिंग हो गई है, अब मेरा पार्टनर आएगा। ऐसे कैसे पार्टनर आएगा, ठीक है। आपको पूरे दिल से समर्पण करना होगा। जिस व्यक्ति के अंदर चाह नहीं रहती है ना छीनने की, उस व्यक्ति को चीजें जो है टाइम टू टाइम रिसीव हो जाती है, ठीक है। जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा डेफिनेटली आपको तब भी चीजें रिसीव होंगी। ओके, बट जरूरी है तो आपको पॉजिटिव रहने की। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स, डिवाइंस, एंजल्स किसी तरीके से आप पे बहुत ज्यादा लाइक देने की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। बट मांगना लाइक लेना आपको कैसा है वो तरीका कहीं ना कहीं आप नहीं जान पा रहे हो, या किसी तरीके से चीजें जो है आपके माइंड में क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे। बट डेफिनेटली अगर आप मांगना सीख जाओ तो यूनिवर्स आपको देने में भी कमी नहीं करेगी। ओके, डेफिनेटली देगी आपको। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है एंड दी सन आपके लाइफ में, इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ही पॉजिटिव आउटकम रिसीव होगा, डेफिनेटली रिसीव हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है आप दोनों के लव रिलेशनशिप में, या तो वो डिवाइन टाइमिंग का हो सकता है कि आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, या फिर किसी तरीके से आप दोनों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से आप दोनों को ही लगता है कि इस सिचुएशन में और इस रिलेशनशिप से निकल पाना इतना ईजी नहीं है। आप किसी तरीके से भी हील करो, इस रिलेशनशिप से भागने की, निकलने की कोशिश करो, बट वापस अगेन आके आप उस जगह खुद को पाते हो, ठीक है। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में रिकनसाइल हो सकता है, आपको मैरिज कमिटमेंट या उससे भी ऊपर वाला आपको प्यार मिल सकता है, ठीक है। डेफिनेटली उससे भी ज्यादा आप डिजर्व करते हो, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन आपको दिख नहीं रही है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा पार्टनर कभी नहीं आएगा मेरे पास, ये सिचुएशन हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, ठीक है। सो इस टेंशन से आपको रिलीफ मिलेगा जरूर, बट आपको इसको रिलीज करना होगा, ठीक है। आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए, इसको, इस एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है इसको रिलीज कीजिए, देन आपकी विश पूरी हो सकती है। आपके पार्टनर की भी विश यही रहेगी कि आपके साथ रिलेशनशिप जो है वो सही हो जाए। आपके पार्टनर आपको दिखाते नहीं है, शो नहीं करते, बट डेफिनेटली ये लड़का लड़की जो भी है ये विश मांगते जरूर है, ठीक है। ये किसी तरीके का कोई थ्रेड पहनते हैं हाथ में, ओके। सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, वॉच या थ्रेड किसी प्रकार से ये पहनते जरूर हैं। ये पर्सन जो है चाहते जरूर है इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आए, विश मांग रहे हैं, ठीक है, बट चीजों को होल्ड बहुत ज्यादा करते हैं, जिसके कारण ये पर्सन जो है समटाइम्स इस एनर्जी में ही रह जाते हैं, ठीक है। बट चाहते जरूर है, ये पर्सन आपके सोलमेट है, डेफिनेटली आपसे लव बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या रिसीव होने वाला है आपको इस लव रिलेशनशिप में। सो एक कार्ड है हमारे पास, लव, वाओ, सो ब्यूटीफुल, नंबर 6, ओके। विक्ट्री, कमिटमेंट, मैरिज आपको मिल सकता है। मैंने क्या कहा, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, ठीक है। आप रिसीविंग मोड में तो आओ, आपको अप्रैल मंथ में डेफिनेटली इस लव रिलेशनशिप में आपको विजय प्राप्त होगा, ठीक है। आप विन कर जाओगे इस रिलेशनशिप में। दुनिया में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आप नहीं पा सकते। सिचुएशन आपको उसी समय राइट नाउ बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है, ठीक है, बट सिचुएशन धीरे धीरे हील हो रही होती है, यूनिवर्स काम कर रही होती है, बट आपको ये चीजें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पाते यूनिवर्स पे, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा, बिकॉज यहाँ पे लव की एनर्जी है, ओके। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये पर्सन आपके सोलमेट है और इस रिलेशनशिप में आपको पॉजिटिव आउटकम रिसीव होगा। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत क्लोज है, ओके। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग क्लोज है। हीलिंग, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की आप दोनों की हीलिंग चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से यूनिवर्स जो है आपको बताना चाहती है कि आप हील हो जाओ। नंबर 70, ठीक है, आपको हील करना होगा खुद को, या फिर आप हील नहीं हो पूरी तरीके से, जिसके वजह से इस रिलेशनशिप में आपको वो आउटकम रिसीव नहीं हो पा रहा है जो आपको रिसीव होना चाहिए। ट्रस्ट, आप दोनों में ट्रस्ट बिल्ड होने वाला है। इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट की ही कहीं ना कहीं कमी है, या तो या आपके पार्टनर है या फिर ये आप हो जो उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ओके। सो आपको ट्रस्ट करना होगा इस पर्सन पे, बिकॉज यहाँ पे जो ये पर्सन है कहीं ना कहीं किसी तरीके से चाहते हैं कि आप दोनों में ट्रस्ट आ जाए, ट्रस्ट आएगी। सो डेफिनेटली आप कभी भी लाइक उनको ऐसा लगेगा कि आप शक नहीं कर पाओगे उन पे, ठीक है, और उनके तरफ से भी आपको शक नहीं रहेगा, क्योंकि इनको पता है कि अगर आप दोनों के लव रिलेशनशिप में
चीज़ें जो है वो बेटर हो जाती है, ठीक है। आप दोनों अपने कंफर्टेबल जोन में आ जाते हो और एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लग जाते हो और लव वापस से आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों एक हो जाते हो इस लव रिलेशनशिप में। सो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी, ठीक है। सो अप्रैल मंथ बहुत लोगों के लिए लकी रहने वाला है। आई होप कि जो एनर्जी आ रही है यूनिवर्स आपको वही सारी एनर्जी दे, ठीक है। डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो। आई होप कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में चीज़ें जो है सही हो जाए, बिकॉज बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। हो सकता है बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे हील भी कर रहे हो खुद को। सो अब उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है इस लव रिलेशनशिप में, ओके। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। फ्लावरिंग की एनर्जी है, सो डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, ओके। ये कंफर्मेशन है कि डिवाइन आप हेल्प कर रहे हैं। हार्मनी की एनर्जी है नंबर 10, ओके। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में हार्मनी, पीस आने वाला है, ठीक है। बहुत जल्द ये चीज़ें आपको रिसीव होगी। किसी तरीके से इस लव रिलेशनशिप में आपको अवेयर होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप नहीं जानते कि आपके ऑल ओवर अराउंड में चीज़ें कैसी चल रही है, ठीक है। सो डेविल आइज जो है उससे बच के रहे, ठीक है। कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई नेगेटिव लोग हैं, आपको जो चीज़ें आपको ऐसी पता है कि इन लोगों से शेयर नहीं करनी है, सो थोड़ा सा अवेयर रहने की भी आपको ज़रूरत है, ठीक है। खुशी में आके बहुत ज़्यादा किसी को अपनी एनर्जी शेयर ना करें, ओके। किसी को भी ना करें। हालांकि आपके पार्टनर जो है आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे अब धीरे धीरे करके, ठीक है। किसी तरीके का कॉन्प्रोमाइज आप करने वाले हो अप्रैल मंथ में, या आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगोगे। ट्रस्ट की एनर्जी आई है, अगेन आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट आने वाला है, ओके। अगर आप दोनों के लव रिलेशनशिप में ये ट्रस्ट आ जाता है, सो चीज़ें जो है आउटकम जो है आपको बहुत अच्छा रिसीव होगा, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है आपका माइंडसेट, डेफिनेटली थोड़े से नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हो। किस तरीके से आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मेरे लाइफ में चीज़ें जो है वो सही नहीं होती है, या किसी प्रकार से भी मैं वो आउटकम रिसीव नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ। सो थोड़ा बहुत तो आपको डाउट रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सा आप फ्रस्ट्रेट सा फील करोगे, बट चीज़ें जो हैं आपके लिए एट द एंड कहीं ना कहीं सही हो जाएंगी, ठीक है। इस लव रिलेशनशिप में आपको बहुत ही पॉजिटिव आउटकम रिसीव होगा। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। टेक एक्शन, यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिलने वाला है, ओके। टेक एक्शन का कार्ड है, सो आई फील कि अब यूनिवर्स जो है आपको हेल्प करने वाली है और आपके लव रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ठीक है। रोमांस अगर आपके लाइफ में मिसिंग था, सो बहुत जल्द आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है, ओके। रोमांस को रिसीव करोगे आप। आपको ज़रूरत है मेडिटेशन की, ठीक है। मैं बार बार आपको रीडिंग में बोल रही हूँ कि आपको ज़रूरत है हीलिंग की। डेफिनेटली मेडिटेशन कीजिए, आपके जो आंसर्स हैं वो आपको खुद ब खुद रिसीव होंगे, ठीक है। सक्सेस का कार्ड है, सो बहुत जल्द आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। आप सक्सेस को रिसीव करोगे, ओके। आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबे समय से मेरे लाइफ में जो सक्सेस है वो मिसिंग है, सो आने वाले समय में डेफिनेटली आपको सक्सेस रिसीव होगा। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको देना चाहती है, बट आप रिसीविंग मोड में नहीं हो। आप किसी तरीके से आप जानते हो कि आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में कितना दुख दर्द या किसी तरीके से कितना ज़्यादा सह रहे हो, ओके। सो जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं उसको ध्यान देने की जगह या फिर किसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा चेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं या किसी तरीके से आप दोनों में आउटकम नहीं आ पा रहा है, सो आप खुद को हील करें। सबसे पहले आप खुद को हील करें। आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, सो ये वो भी हील हो पाएंगे, ठीक है। आपके लिए पॉजिटिव सोच पाएंगे। अगर पूरे मंथ आप अगर नेगेटिव एनर्जी में रहोगे या नेगेटिव थॉट्स भेजते रहोगे सामने वाले को, किसी तरीके से आप बुरा भला बोलते रहोगे, सो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आउटकम रिसीव करोगे, राइट। ये रियलिटी है, सो इससे आप नहीं भाग सकते। अगर मैं किसी भी तरीके से आपको कह दूं कि आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें जो है आउटकम जो है आपको अच्छी रिसीव होने वाली है, बट आप रहोगे बहुत ही डाउन एनर्जी में, सो आप कैसे रिसीव कर पाओगे, राइट। आप पॉजिटिविटी को कैसे रिसीव करोगे? जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, सो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको आउटकम जो है वो पॉजिटिव रिसीव हो? पॉजिटिव आउटकम रिसीव करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, ओके। द सन की एनर्जी आई है आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग में, सो डेफिनेटली आपके लाइफ में चीजें जो है वो सही होने वाली है, ठीक है। या आपका सन जो है बहुत बलवान होने वाला है आपके बर्थ चार्ट में। सूर्य जो है वो
बहुत ही एक्टिव होने वाला है आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है। डेफिनेटली सूर्य जो है एक्टिव रहने वाला है आपके बर्थ चार्ट में, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो है चीजें बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इजी हो जाएगी, ठीक है। अब जितना भी इस लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करते आए हो, वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके लाइफ से रिलीज हो जाएगी। इस टाइम पे यूनिवर्स भी आपके लाइफ में रोमांस, लव और आपको वो सारी चीजें देना चाहती है जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। सो इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को लेने के लिए रेडी रहें और हील करें खुद को। ओके जब तक से आप खुद को हील नहीं करोगे, चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। सो अगर आप चेंजेस चाहते हो इस लव रिलेशनशिप में, अगर किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आप बार बार कर रहे हो, सो आपको ज़रूरत है तो सबसे पहले खुद को हील करने की। ओके खुद को पॉजिटिव थॉट्स दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। कब तक से आप इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते रहोगे, या सिचुएशन जो है आप दोनों में अटकी रहेंगी, ठीक है। आप जितना भी ट्राई करोगे अपने तरफ से, बट सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं बार बार आपको अटका हुआ सा ही महसूस करवाती है, ठीक है। चीज़ें जो है आपको आउटकम में जो है वो अच्छा रिसीव नहीं होता है। तो ज़रूरत है तो आप खुद को हील करें, ये सिचुएशन ऑटोमेटिक हील होती जाएगी। ओके डिवाइन टाइमिंग पे आपको वो सारी चीज़ें रिसीव हो जाएंगी जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। ये थी गाइज आपकी रीडिंग अप्रैल मंथ की। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे डिवाइन को और इस पॉजिटिव एनर्जी को जरूर क्लेम करें, शेयर करें वीडियो को। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।